हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का ऐप है, इसमें जो फ्री वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कल हमने जो इसका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम री एग्जाम होने वाला है, इसका मॉक टेस्ट आया हुआ था 5 मई को, यानी कि हर संडे के संडे मॉक आता है। उसमें आए हमने मैथ के 20 सवालों को अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंस रहा होगा इस 20 क्वेश्चन में से, अगर आप देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जरूर तैयारी कर रहे होंगे, आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो आप उसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस बार जो लेवल आएगा पिछले बार से थोड़ा तो मतलब थोड़ा बढ़िया लेवल रहेगा, क्योंकि अभी आपको बहुत टाइम मिल गया है एग्जाम के लिए। तो आप तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद आपको मतलब सभी एग्जाम की डेट एक ही बार अनाउंस होगी और लगातार एग्जाम होते रहेगा। तो आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए। चाहे आपका रेलवे का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारा रेलवे का एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन सभी का एग्जाम होगा और लगातार होगा। फिर आपको उस टाइम तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी करें तो अपने तैयारी को आप जारी रखिए। ठीक है, अगर आप देखिए सभी का सिलेबस जो है लगभग सेम है। मैथ का जो क्वेश्चन आता है सभी का एक जैसा आता है, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर आने वाले जीडी की तैयारी कीजिएगा या फिर आरपीएफ किसी का भी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में देखिए कल हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक सॉल्व किया था। उसका हमने लगभग सारे मॉक को सॉल्व किया है, जितना भी संडे का संडे मॉक आता है सारे मॉक को सॉल्व किया है। और हम अभी केवल 20 क्वेश्चन मैथ के ही देखते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये जो है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का जो मॉक है, उसे हम लोग इसमें जो 35 मैथ के सवाल आते हैं आपके, 35 रीजनिंग के सवाल आते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग मैथ के क्वेश्चन को ही देख रहे हैं, जो कि आपका 35 सवाल आता है और 50 आपका जीके जीएस का सवाल आता है। लगभग जीके का सवाल आता है लगभग देखिए आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें अगर आप देखिए 35 मैथ और 35 रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तब जाकर आप मेरिट के लिए मतलब इसका मेरिट आप आराम से क्वालिफाई कर दीजिएगा। क्योंकि आप इन्हीं 2 सेक्शन में अगर आप गलती करते हैं तो आप मेरिट से चूक सकते हैं, क्योंकि इसका कटअप भी थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मतलब आसान ही रहता है, उतना हार्ड नहीं रहता है। इसमें भी हम मैथ को देखेंगे, जो कि क्वेश्चन उतना उतना हार्ड नहीं पूछना जितना पूछना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 10th लेवल का एग्जाम है और लगभग 10th लेवल का जो, चाहे आप जीडी का दीजिए किसी भी एग्जाम को दीजिए, आपका मैथ का लेवल सेम रहता है और उतना हार्ड नहीं रहता है। तो इसमें हम लोग केवल 35 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा मैथ का रहेगा, और अच्छे कंसेप्ट के साथ हम कोशिश करें कम से कम टाइम के अंदर आपको बेहतर तरीका से समझाते हुए बता दें। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई। कल इसका हम सोल्यूशन नहीं लाए थे, क्योंकि कल हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अटेम्प्ट लेते हैं। यहाँ देखिए इससे पिछले वाला भी जो ये 5 मई है, इससे पिछले संडे को जो मॉक आया था उसमें भी हमने इसके 35 सवाल को सॉल्व कराया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उससे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज इसमें हम 5 मई 2024 को जो मॉक पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का, दोनों का एक साथ कंबाइन मॉक है ये। ठीक है, तो इसमें जो 35 सवाल पूछे जाएंगे मैथ के, उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो यहाँ से आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर देखिए अब किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहेगा तो उसे लास्ट में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वैसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना बचे। ठीक है, तो चलिए अब लोग हम लोग स्टार्ट टेस्ट करते हैं। स्टार टेस्ट मैथ का ही सेक्शन खुला है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करें कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि किसी भी सबसे छोटी आभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2। इसे समझना होगा आपको। 2 ही एक ऐसी आभाज्य संख्या होती है जो कि सम संख्या होती है। बाकी ऐसा कोई भी सम संख्या जो होती है वो आभाज्य संख्या नहीं होती है। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से मतलब स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उसे ही हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। अगर 2 को ही देखें तो इसका केवल 2 फैक्टर होगा। एक तो स्वयं 2 होगा और एक 1 होगा, इसके अलावा इसका तीसरा कोई फैक्टर नहीं होगा, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 1 हो गया सबसे छोटी प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या हमारी 2 हो गई। अब इसमें 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या यानी कि एनी होल नंबर, किसी भी पूर्ण संख्या से अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा, तो भाग देकर देख लेते हैं। मतलब 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 में इसी 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि किसी भी अगर सबसे छोटी आभाज्य संख्या में किसी भी होल नंबर से हम लोग गुना करेंगे तो हमेशा 2, 4, 6 मतलब 2 का मल्टीपल में ही आएगा, यानी कि वो संख्या जो हो जाएगी वो इवन नंबर ही होगी। तो हम देखिए ऑप्शन ए में हमेशा शून्य होगा, हमेशा शून्य है नहीं है, सॉरी हमेशा शून्य नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। हमेशा 1 नहीं होता है, हमेशा सम संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा।
देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा जा रहा है कि इन सभी संख्याओं के गुणनफल को अगर 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, संख्या क्या क्या है, एक है 631 है, 631 गुना कितना है 632 है, और 632 गुना 633 है। अगर हम इसे विभाजित करते हैं किससे 5 से, तो हमारा जो शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ देखिए, जब 5 में 631 में जब 5 से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल हमारा प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा ना। यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा शेषफल, क्योंकि भाग देंगे तो देखिए 5 से कटने वाला जो संख्या होती है या तो उसके अंत में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो जब 5 में 632 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और उसी तरह जब 633 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ 3 आएगा। यानी कि ऊपर में संख्या क्या बचा, 1 गुना 2 गुना 3। अब इस संख्या को हम 5 से भाग देंगे, यानी कि 3 दूनी 6, 6 को जब हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ हमारा यहाँ जो 6 को हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ से जो हमारा शेषफल निकल कर आएगा वो 1 निकल कर आएगा, क्योंकि जब जैसे ही 6 में हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। तो 1 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके ईजी ही मिलेंगे। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 9:11 है, उनका गुणनफल 6336 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए, दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, इसका रेशियो दिया है 9:11। अब दोनों संख्या का गुणनफल लिखते हैं, यानी कि 9x इंटू 11x बराबर किसके दिया है, इसका गुणनफल दिया है 6336 के बराबर दिया है। ठीक है, 9 से इसको कटाइए तो 9 7 63, 0 9 चौके 36 हो जाएगा। 11 से कटाएंगे तो 11 छक 66, 4 4 11 चौक 44 हो जाएगा। यानी कि x में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का मान 64 के बराबर निकल कर आया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन छोटी संख्या के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो छोटी संख्या 9 और 11 में छोटी संख्या क्या है, 9, यानी कि 9x का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो 9 में हम 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 है 72, 72 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 72 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसे भी, ये भी क्वेश्चन बहुत आपका इजी है, इसे हम लोग समझते हैं, इसे हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा और कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है b/a बराबर 0.7। ठीक है, तो हमसे इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए समझिए, अगर b/a में a बराबर 0.7 को हम 7/10 में 10 लिख सकते हैं, 7/10 इसको देखिए, इसको 0.7 को हम 7/10 लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए, अब यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a माइनस b/a में a प्लस b का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, ए की जगह हम 10 रखेंगे और बी की जगह हम 7 रखेंगे, सिंपल पुट कर देना है। तो ए की जगह 10, 10 माइनस का 7 अब बटे में 10 प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 7 गया, कितना बचा, 10 में से 7 गया हमारे पास बटा 3। ठीक है, और 10 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि ए माइनस बी अब प्लस ए प्लस बी, अब प्लस का 11/34, यानी कि अब इसमें भी 11 में हमें 34 से जोड़ना है, इसमें 11/34 और जोड़ना है, तब जाकर आंसर निकालना है। तो इसमें भी हम लोग 11/34 जोड़ देंगे। ठीक है, 17 और 34 का अगर हम एलसीएम देखें तो 34 हो जाएगा, 17 दूनी का 34। ठीक है, 17 दूनी का 34, सॉरी 17 दूनी का 34, तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और 34 से कम 34 तो 11 हो जाएगा। 11 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, और 17 में 34 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, तो 0.5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए x वह 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। ठीक है, यदि x का मान 2800 और 3000 के मध्य है तो x के अंकों का योगफल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी कराया है। 4 अंकीय संख्या है, पहले तो हमें निकालना है, सॉरी 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है, और वो संख्या जो होनी चाहिए वो 2800 और 3000 के मध्य में होनी चाहिए, यही संख्या हमें निकालना है। तो पहले देखिए, एक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, इससे कटने वाली संख्या यानी कि इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले हमें। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़े वाले को पकड़ते हैं, तो जब बड़े वाले को पकड़ेंगे तो यहाँ 7 लिखेंगे, और गुना 6 कटाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, 5 कटाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, और देखिए 4 कटाने के लिए 6 में एक 2 होता है ना, एक 2 से गुना कर देंगे तो 4 कट जाएगा, और 3 कटाने के लिए देखिए 3 कटाने के लिए 6 में 3 होता है तो ये हो जाएगा, और 2 तो यहाँ है ही, अब
बस गुना कीजिए। 7 छंग 42, 42 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 420, यानी कि ये जो निकल कर आया उसका एलसीएम निकल कर आया। ठीक है, एलसीएम निकल कर आया। एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 420। 420 एक ऐसी संख्या है, वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे हम 2, 3, 4, 5, 6 और 7 किसी से विभाजित कर सकते हैं। लेकिन हमें संख्या निकालना है 420 एक से, प्लस का एक शेषफल भी बचना चाहिए, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें शेषफल भी एक बचाना है। तो 420 x + 1 करेंगे। 421 हम नहीं कर सकते क्योंकि वो संख्या हमारे 2800 और 3000 के बीच में नहीं आएगी। ठीक है, तो 420 x + 1 करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ x का मान हम कुछ पुट करके रखेंगे तब जाकर हमारा 2800 से 3000 के बीच में संख्या आनी चाहिए। तो अगर हम पुट करें तो देखिए, अगर हम इसमें देखिए 6 पुट करेंगे तो 2400 के आसपास आएगा, तो हमें x के जगह 7 पुट करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जो है संख्या 2800 से ज़्यादा हो पाएगी। यानी कि x के जगह यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गुना 7 करेंगे और प्लस का 1 करेंगे। 420 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0, 7 दूनी का 14, 7 चौक 28 और 1 29। 2940 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2941। देखिए 2941 4 अंकीय वो संख्या है जो 2800 और 3000 के मध्य में भी है। 2941 2800 और 3000 के मध्य में भी है, और जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से अगर विभाजित करेंगे तो हमारा एक शेषफल भी देगा। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि x के अंकों का योगफल, यानी कि ये x का मान निकल कर आएगा तो इसके अंकों को योग जोड़ दीजिए। 9 और 2 11, 11 4 15, 15 और 1 16, यानी कि इनके अंकों के योगफल कितना आ गया 16 निकल कर आ गया। 16 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। और अगर देखिए आपको फिर भी डाउट रहता है तो एक बार दोबारा देखिएगा, जिस टाइप से हम बोल रहे हैं और जिस टाइप से बना रहे हैं, फिर भी नहीं समझ आएगा तो कमेंट कीजिएगा, स्पेशल उस क्वेश्चन को ही बता देंगे। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर आप आकर वहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ हम आपको पर्सनल सोल्यूशन भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस बोर्ड मास को हमें सॉल्व करना है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लाना है। देखिए पहले देखिए 2/3 लिखेंगे, भागा का क्रिया है तो गुना में पलट देंगे। पहले ऑफ का क्रिया होता है, ठीक है, ऑफ का क्रिया होगा तो 10 9 90 ऊपर चला जाएगा क्योंकि पलटा जाता है। ठीक है, सॉरी 10 9 90 ऊपर चला जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा 3 चौके 12, क्योंकि ऑफ का पहले क्रिया होता है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। फिर यहाँ 4, फिर माइनस में कितना है 4/5 है तो 4/5 लिखेंगे। और गुना का देखिए इसको तोड़िए, 9 एकम 9, 9 और 1 10/9 हो जाएगा तो 10/9 लिखेंगे। और गुना भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 15/8 हो जाएगा। जिस टाइप से क्वेश्चन को देखते रहिए, यहाँ सोल्यूशन देखते रहिए। ठीक है, और फिर प्लस में दिया है कितना 3/4, अब भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है कटाइए, जैसे देखिए इसको कटाएंगे तो 2 6 के 12 हो जाएगा, 6 3 18 5 90 होता है, यहाँ कट के 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 5 दूनी का 10 हो गया, 4 दूनी का 8 से 8 कट गया, 3 से इसको कटाएंगे तो 3, और 3 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचा देखिए यहाँ 5 बचा तो 5 लिखेंगे। अब माइनस का यहाँ 5/3 बचा तो 5/3 लिखेंगे। अब प्लस का यहाँ 3/2 बचा तो 3/2 लिख देंगे। अब 3 और 2 का एलसीएम हमारा 6 होता है, तो 5 6 का 30 हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा। अब माइनस का 3 दूनी का 6 तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 2 3 6 तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 2 3 6 तो 3 3 के 9 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 30 और 9 39, 39 में से 10 गया कितना बचा 29, 29/6 इसी टाइप का ऑप्शन दिया है तो 29/6 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि इसमें आपको 90 यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाता है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसमें से भी 70 क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 35 मैथ और 35 रीजनिंग आता है। अगर आपका मैथ का कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से आधे घंटे के अंदर 35 क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन रीजनिंग आपका कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको थोड़ा मतलब तकलीफ होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें टाइम जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग में हमें जहाँ तक लगता है रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लगता है मैथ की अपेक्षा, अगर आपका मैथ में कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में इसे हमें सॉल्व करना है, तो जैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को उस टाइप से क्वेश्चन को बनाइए। ऊपर में 46 है तो 46 लिखेंगे, अब माइनस का 3/4 है, ऑफ मतलब का होता है 32, अब माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख देंगे। फिर नीचे वाले की यह करेंगे तो 37, अब माइनस का 3/4, ऑफ है तो यानी कि गुना है। अब देखिए यहाँ 34 में से 6 गया तो कितना बचा 28, तो 28 लिख देंगे। ऊपर वाले भाग को सॉल्व कीजिए, 4 8 32 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, ऊपर में बचेगा 46, अब माइनस का 8 3 24, अब
माइनस का 6 हो जाएगा, और नीचे में 4 7 28 हो जाएगा। तो 37 माइनस के 7 तरीके 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 21 हो जाएगा। अब देखिए 24 और 6 30, 46 में से 30 गया, कितना बचा 16, ऊपर में 16 बचा, और 37 में से 21 भी जाएगा तो ऊपर में नीचे में भी 16 बचेगा। 16 से 16 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 निकल कर आएगा। तो 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये समझने लायक क्वेश्चन है। इसको समझिएगा जिस प्रकार से हम इसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग 1339 है। ठीक है, इन संख्याओं में से आभास संख्या का योग कितना होगा। पहले तो उन संख्या को निकालना पड़ेगा कि कौन कौन सी 13 संख्या होगी, उसमें से उस आभास संख्या को निकालना पड़ेगा कि उसमें से कौन कौन सी संख्या हमारी आभास संख्या होगी, फिर इसे जोड़कर आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखना है। पहले देखिए हम आपको सिखाते हैं। यहाँ देखिए 13 क्रमागत है। मान लीजिए पहली संख्या अगर हम मानते हैं, देखिए मानते हैं पहली संख्या अगर हमारा x है, ठीक है, तो अगली संख्या क्रमागत है तो x प्लस का 1 होगा क्योंकि क्रमागत है, फिर x प्लस का 2 होगा, फिर x प्लस डॉट 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 करते करते x प्लस का 12 तक जाएगा, x प्लस का 12 तक जाएगा। उसका योग कितना के बराबर दिया है, तो 1339 के बराबर दिया है, तो 1300 हम लोग 39 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 1339 लिख दिए। अब समझिए यहाँ से अगर हम औसत निकालें, इसका योग निकालें, यानी कि योग कितना हो जाएगा, इसका योग का हम डायरेक्ट फार्मूला निकालें, तो देखिए पहले उसका औसत निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट संख्या x प्लस का लास्ट संख्या x प्लस का 12, और बटे में जितना संख्या है बटे में 2 होता है, इसका एवरेज निकल कर आ गया। और एवरेज में अगर हम संख्या से भाग देते हैं, टोटल संख्या कितना है, गुना करते हैं 13 से, तो ये उनका योग निकल कर आ गया, जो कि हमारा 1339 के बराबर है। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं। पहले हम उसका यहाँ औसत निकाले हैं, औसत निकाल दिए ना, यानी कि फर्स्ट संख्या प्लस का लास्ट संख्या बटे में 2 हमारा औसत निकल कर आ गया। औसत में जैसे ही हम संख्या से गुना करते हैं तो हमारा योग निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो अब हो गया। अब यहाँ से देखिए x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 12 बटे में 2 बराबर किसके हो जाएगा, तो 13 से इसको कटाएंगे तो 103 से ये कट जाएगा, 13 एकम 13 और 13 3 39, 103 से कट गया। अब यहाँ से 2 से देखिए इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ से x प्लस का समझिएगा, x प्लस का 6 बराबर 103 बचा। यहाँ से x का मान कितना निकल कर आ गया, तो 103 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा 97, यानी कि x का मान हमारा 97 निकल कर आ गया। अब यहाँ से हमें टोटल संख्या मिल सकती है। टोटल संख्या को देखिए हम लोग दिखाते हैं। यहाँ से अगर हम टोटल संख्या को देखें तो यहाँ से थोड़ा छोटा हो जाएगा, अब देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बड़ा कर देंगे। अब देखिए यहाँ से टोटल संख्या निकल कर आ गया, हम 13 संख्या को यहाँ लिखते हैं। पहली संख्या हमारे पास 97 निकल कर आ गई, दूसरी संख्या हमारे पास 98 निकल कर आ गया, फिर आ गया 99 निकल कर, 99 के बाद 100 हो जाएगा, 100 के बाद 101 हो जाएगा, 101 के बाद 102 हो जाएगा, 102 के बाद 103 हो जाएगा, 103 के बाद 104 हो जाएगा, 104 के बाद 105 हो जाएगा, 105 के बाद 106 हो जाएगा, 106 के बाद 107 हो जाएगा। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 12 और 1 13, ये इतना 13 संख्या निकल कर आ गया। ठीक है, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए इनमें से कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो हमारे पास आभास संख्या है। तो पहली संख्या मिली हमारे पास 97, जो कि आभास संख्या है, तो इसे लिख लेंगे। आभास संख्या को आपको हम पीछे बताए हैं, अब यहाँ से हम आभास संख्या को लिख रहे हैं। ठीक है, इनमें से छाट कर। आभास संख्या वैसी संख्या होती है जो कि स्वयं से और 1 से विभाजित होती है। तो यहाँ से 97 निकल कर आ गया, 99 नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, 101 होगा तो 101 लिख देंगे। ठीक है, 101 हो जाएगा। फिर 101 के बाद 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, नहीं 102 नहीं होगा, 2 से कटेगा, 103 हो जाएगा, क्योंकि एक ही सम संख्या आभास संख्या होती है जो कि हमारे केवल 2 होती है। 103 के बाद 105 भी नहीं होगा, 105 नहीं होगा, 106 भी नहीं होगा, 107 हो जाएगा, 107 के बाद 109 हो जाएगा। यही हमारी इतनी संख्या जो निकल कर आई हमारे पास आभास संख्या निकल कर आई। अब इन सबको जोड़ देते हैं। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 7 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, 16 3 19, 19 से 1 20, 20 और 7 27, यानी कि 9 और 7 16, 16 3 19, 19 से 1 20, 20 और 7 27, 27 का 7 हो जाएगा। हाथ में लगा हमारे पास, हाथ में लगा कितना 2, 10 और 2 12, 12 और 10 22, 22 और 10 32, 32 और 10 32 और 10 कितना होता है 32 और 10 42, 42 और 9 कितना होता है 51, यानी कि सबको जोड़ने पर 517 निकल कर आ गया। तो 517 देखते हैं ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो जब भी अगर हमारा जो आंसर आया उससे मिलता जुलता अगर आंसर आ गया, मतलब 517 आ गया, तो ये हमारा राइट आंसर निकल कर ही आएगा। पहले इसमें हम लोग संख्या को निकालें, फिर उस संख्या में से हमने आभास संख्या को छाटा और सबको जोड़ दिया, तो जो हमारा आंसर निकल कर आया 517, वही हमारा राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसे कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसे हम पूरा कोशिश किया कि आपको समझ में आए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन करेंगे, तीन पक्षी एक जंगल की परिधि में उड़ते हैं, ठीक है। वे क्रमशः 27 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। चूंकि वे एक साथ शुरू करते हैं तो वे प्रारंभिक स्थिति में फिर से कब मिलेंगे। अब देखिए समझिए, तीन पक्षी है, इसमें कुछ नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, ये केवल कर रहा है कि 27, 45 और 60 का हमें एलसीएम बताइए और अपना आंसर बताइए, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए इसमें देखिए 15 × 4 लिख सकते हैं, बड़े वाले को तोड़कर, ठीक है। 45 घटाने के लिए 15 है, 3 से गुना करेंगे तो 45 कट जाएगा। अब 27 घटाने के लिए देखिए, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 3 के 9 हो गया, एक और 3 से गुना कर देंगे तो 27 भी कट गया। अब यही हमारा जो संख्या निकल कर आया है, एलसीएम निकल कर आया है, तो इतने समय के बाद जो है वो दोबारा पक्षी एक साथ मिलेंगे। तो सबको गुना कीजिए, 15 चौके 60 और 3 के 9, 9 6 के 54 हो जाएगा, यानी कि 540। जब इसको गुना कीजिएगा तो 540 मिनट के बाद जो है पक्षी आपस में एक दूसरे से फिर मिलेंगे। तो 540 किस ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं था और उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 धातु के ठोस गोले पिघलाए जाते हैं और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन में ढाले जाते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। देखिए पहले गोला को पिघलाकर अगर हम बेलन में ढाल रहे हैं तो दोनों का आयतन तो पहले हमें बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए गोला का जो हमारा आयतन कहता है, गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और बेलन का आयतन क्या कहता है, हमें बेलन का आयतन जो होता है इसमें 9 छोटे छोटे गोले को पिघलाया जा रहा है, यानी कि 9 छोटे छोटे गोला, ठीक है। यानी कि इसमें 9 से गुना करेंगे तो ये जो हो जाएगा, जो बेलन में हम ढाल रहे हैं उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो बेलन का आयतन किसके बराबर होता है, तो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। दोनों जगह आर रहते हैं, एक को R1 लिख देते हैं, एक को R2 लिख देते हैं। यहाँ से पाई को काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 4/3 है तो 4/3 लिख देंगे। आर का मान, गोला वाले का मान कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर को हम 5/2 लिख सकते हैं। क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे, 5/2 और गुना का 5/2 3 बार लिख दिए, और गुना 9 है तो गुना 9 लिख दिए, बराबर का। अब देखिए 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन में ढाला जाता है, तो त्रिज्या तो दिया नहीं है, यानी कि यहाँ लिखेंगे R2 का स्क्वायर इंटू एच के जगह 7.5 है तो 15/2 लिख देंगे। अब जो कट रहा है कटाइए। देखिए पहले अगर हम यहाँ से कटाना चाहें तो 2 दूनी का 4, ये कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। 3 से इसको कटाएंगे तो ये 3 से कट गया, 3 × 15 होता है तो 15 कट गया, यानी कि यहाँ बचा 5 × 5 बराबर का जो हो गया R2 स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी कि यहाँ से R2 का मान किसके बराबर आ गया, 5 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेलन का अगर हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखें, यानी कि CSA बेलन का जो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2πRh होता है, 2πRh होता है, ठीक है। यानी कि 2 पाई का मान तो हमें लिखना है, क्योंकि पाई की जगह आंसर पाई में ही दिया है, और आर की जगह हो जाएगा हमारा 5 और एच की जगह दिया है 7.5, यानी कि 15/2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। 2 से 2 को कटा दीजिए, 15×5 कितना होता है 75, 75 पाई जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 75 पाई ऑप्शन में दिया है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में ही दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला सभी का याद रखना है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 11। क्वेश्चन में कह रहा है कि 9480 रुपये की धनराशि को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक्स और वाई के भाग का अनुपात 5:6 और एक्स और जेड के भाग का अनुपात 4:7 है। तो वाई और जेड के भाग के बीच अंतर कितना है। देखिए एक जगह दिया है एक्स और वाई के भाग का अनुपात कितना दिया है, तो 5:6 दिया है, और एक जगह दिया है कि एक्स और जेड, यानी कि एक्स और जेड का रेशियो कितना दिया है, तो 4:7 दिया है। अब देखिए दोनों जगह एक्स कॉमन है, तो एक्स को बराबर करने के लिए इसमें हमें 4 से गुना करना पड़ेगा और इसमें हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ 4 पंजे 20 हो जाएगा। यहाँ यानी कि यहाँ से एक्स और वाई और जेड का जो रेशियो निकल कर आएगा 4 पंजे 20, 4 छक्का 24 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 7 35 हो जाएगा। एक्स वाई जेड का रेशियो हो गया। अब हमसे क्वेश्चन दिया है, देखिए
सबका योग का मान दिया है 5 × 4 = 9, 9 9 हो जाएगा। यहाँ 3 × 2 = 5 × 2 = 7। 79 का मान किसके बराबर दिया है तो कहिएगा 9480 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 79 का मान दिया है, तो हमसे वाई और जेड के भाग के बीच अंतर कितना है। तो वाई और जेड के भाग के बीच अंतर कितना है, तो 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 11। 11 का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार से ये बनेगा। देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, तो 9480। ठीक है, 9480 बटे में 79 और गुना का 11, क्योंकि 11 का हमें मान निकालना है। तो देखिए 79 में इससे भाग देकर देखिए, भाग देकर देखते हैं, यहाँ डायरेक्ट देखते हैं, फिर इसके बाद हटा देंगे इसको। तो 79 में हमें भाग देना है किससे, 9480 से। तो 9480 में भाग दीजिए, 79 एकम 79 होता है तो 79 लिख देंगे। यहाँ 14 में से 9 गया 5 और यहाँ 8 में से 7 गया 1 बचा, यहाँ 8 बचा तो 8 हो जाएगा। 79 दूनी कितना होता है, 79 दूनी 158 होता है, यानी कि ये पूरा जो है 120 से कट जाएगा। तो 120 से पूरा कट जाएगा, तो इसको हम लोग काट देंगे 120 से। ठीक है, 120 से काटेंगे। अब 120 में 12 11 कितना होता है, तो कहिएगा 132 होता है। तो 12 11 132 होता है, 1320 रुपया जो हो जाएगा। एक्स और जेड के बीच, सॉरी वाई और जेड के बीच 1320 रुपये का अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 12। क्वेश्चन में करें कि 4 मित्र ए बी सी डी एक व्यवसाय में क्रमशः इतना के अनुपात में निवेश किए, यदि सी के लाभ का हिस्सा इतना है तो ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना है। यानी कि यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ए बी सी और डी के रेशियो दिया है कितना, ए बी सी और डी का रेशियो दिया है 3:7:9:13। ठीक है, अब यहाँ से सी का मान यानी कि 9 का मान कितने किसके बराबर दिया है, तो 8910 रुपये के बराबर दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ए और बी के कुल लाभ का हिस्सा, यानी कि ए और बी के कुल लाभ कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से अगर देखिए 9 का ये कितना गुना है, तो 9981, 9981 8 1 9981, यानी कि 990 गुना है। तो 10 में भी हम लोग 990 से गुना कर देंगे, तो जब गुना करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, 9900 के बराबर आ जाएगा। यानी कि ए और बी के कुल लाभ का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 9900 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः इतना और इतना दिन में पूरा कर सकता है। 2 दिन तक एक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक ए है और एक बी है। ए कर रहा है 36 दिन में काम को, बी कर रहा है 45 दिन में काम को, यानी कि टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेगा 180 हो जाएगा। 36 पंजे 180 होता है, 45 चौंगे 180 होता है। दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किए, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, तो 5 4 9 2 9 दूनी 18 काम किया होगा। अब काम बचा कितना, तो 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ कितना बचा, 17 में से 1 गया 16 बचा, 162 काम बचा है। ठीक है, अब कह रहा है ना कि ए ने काम छोड़ दिया, तो बी कितना दिन में से इस काम को करेगा, यानी कि अब इस 162 काम को बी अकेले करेगा, जो कि बी का एब्सेंसी कितना है 4, तो 4 का एब्सेंसी करेगा तो कितना 40 चूँकि 160.5 40.5 दिन लेगा। तो 40.5 दिन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है और 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटता है। यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, हम आपको बार बार बताए हैं, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2xy बटे में x प्लस का y। ठीक है, x प्लस का y। तो यहाँ से 2 इंटू एक मान रखेंगे, एक स्पीड कितना है 40 और एक स्पीड है 65, तो गुना कर दीजिए 2 इंटू 40 इंटू का 65, अब बटे में 65 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, 105 हो गया। ठीक है, अब इसको 5 से कटाएंगे तो 21 हो जाएगा, अब 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से इसको नहीं कटाइए। ठीक है, इसको कटा दिए थोड़ा आसानी हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 13 हो जाएगा। अब गुना कीजिए 13 चूँकि 52 52 दूनी का 104 हो जाएगा, यानी कि 1040 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, अब बटे में 21 हो जाएगा। अब देखिए अब इस कटेगा नहीं तो भाग दीजिए, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 21 चौका 84, 21 चौक 84, 20 0 21 9 189, 189 हो जाएगा। अब पूर्णांक में 11 अब बटे में 20, 49 पूर्णांक 11 बटे में 20 नहीं 21 हो जाएगा। 49 पूर्णांक 11 बटे में 21 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में ही दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में से 55 घटाने पर वह स्वयं की 80% रह जाती है, तो मूल संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। अब देखिए मान लीजिए संख्या कितना है, x है, ठीक है, x है। अगर हम इसमें से 55 को माइनस करें, यानी कि 55 को माइनस कर दें, तो वो संख्या जो स्वयं का 80% के बराबर हो जाती है। तो देखिए यहाँ x को ऐसे लिख देते हैं, x को ऐसे डिनोट कर देते हैं, यानी कि x का 80% के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लोग संख्या निकाल लेंगे। 20 से इसको कटेंगे तो 4, अब 20 से इसको कटेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में यहाँ गुना करेंगे तो 5x, अब माइनस का 55 5 कितना होता है, तो 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, 275 होता है। अब बराबर का 4x हो जाएगा। 5 में से 4 गया तो x बराबर आ गया 275, यानी कि ये हमारे पास संख्या निकल कर आ गई। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि संख्या का 4/5 भाग कितना हो गया, यानी कि 275 का 4/5, यानी कि सीधे इसका ही मान हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो 275 का 4/5 कितना हो जाएगा, तो 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55, 55 चौके कितना होता है 220, तो 220 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कर है कि गीता ने 2800 रुपये प्रत्येक में 2 पोशाक खरीदी। यदि वह एक को 10% के लाभ पर बेचती है और पूरे लेन देन में 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे दूसरी पोशाक को कितने लाभ पर बेचना चाहिए। तो इसमें इस 2800 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहले को उसने 10% के लाभ पर बेचा है, ठीक है। दूसरे को उसे बेचना है 1% के लाभ पर, और टोटल उसे 15% का लाभ चाहिए टोटल दोनों पोशाक पर। यहाँ भी एक पोशाक हो जाएगा, यहाँ भी एक पोशाक हो जाएगा। इसमें इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10%, और प्लस का इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x%, बराबर जो हो जाएगा 15% इंटू का इन संख्या के योग से हम लोग इसमें गुना करते हैं, यानी कि 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि x% का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 30 में से 10 गया 20%, यानी कि दूसरी पोशाक को उसे 20% पर बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद इतना और 8 वर्ष बाद इतना हो जाती है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए 8 वर्ष में जो मिश्रधन प्राप्त हो रहा है, यानी कि मिश्रधन कितना होता है, मूलधन प्लस 8 साल का ब्याज बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, तो कहिएगा 16,400 रुपया प्राप्त हो रहा है। फिर प्रिंसिपल और प्लस 4 साल का ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, तो कहिएगा 13,200 रुपये प्राप्त हो रहा है, 13,200 रुपये प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 4 साल का ब्याज ही केवल निकल कर आएगा, जो कि बराबर किसके होगा, तो 0 0, 4 में से 2 गया 2 और 16 में से 13 गया 3, यानी कि 3200 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल पता चल जाएगा, यानी कि अगर प्रिंसिपल और प्लस 4 साल का ब्याज कितना है, तो कहिएगा 3200 रुपया, तो जोड़कर कितना आ रहा था, तो 13,200 रुपया आ रहा था। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना निकल कर आ गया, तो 13,200 में से जब 3200 को घटाएंगे तो 10,000 निकल कर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल पता चल गया। अब हमसे साधारण ब्याज जो है पूछा जा रहा है, तो साधारण ब्याज यानी कि ऐसे ही बराबर कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल यानी कि 10,000, यानी कि मूलधन गुने में दर कितना दिया है क्वेश्चन में, करें कि 10% के दर से इतना समय के लिए, तो 10% का रेट हो जाएगा। समय है 3.1/5, तो 5 3 15 और 1 16/5 हो जाएगा। अब बटे में 100 होता है तो बटे में 100 कर देंगे। यहाँ 0 से 0 को काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 16 दूनी का 32 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3200 रुपया। तो 10,000 के राशि पर 10% के हिसाब से इतना वर्ष में जो है 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन करें कि यदि एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वह धनराशि कितनी है। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 3762 रुपये आ रहा है, तो उसे हमें पी निकालना है और यहाँ से हमें CI दिया हुआ है, ठीक है, CI दिया हुआ है। अगर समझिए 9% के हिसाब से 2 साल के लिए अगर ब्याज लग रहा है, तो CI लगा कितना होगा। CI का अगर लगा होगा सक्सेसिव पर 9 और प्लस का 9 और प्लस का 9 गुना 9 और बटे में 100 लगा होगा, ठीक है। यानी कि 9 9 18.81, 99 81 में 100 से भाग देंगे तो 18.81% का ब्याज लगा होगा। इसी ब्याज
का परसेंट में मान 3762 दिया है मूल्य में, यानी कि इसका मान किसके बराबर है, तो 3762 रुपये के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि धनराशि हमेशा हमारा 100% पर होता है, तो 100% का मान पूछा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, 3762 अब बटे में 18.8 है और गुना का 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो और 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। 1881 दूनी 3762 होता है, 3762 होता है, गुना करके देखिएगा। अब 2 में 10,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। यानी कि धनराशि हमारे पास प्रिंसिपल कितना निकल कर आ गया, तो 20,000 रुपया निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा, क्वेश्चन करें कि एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं, यदि 5 नए छात्र आते हैं तो भोजनालय का खर्च प्रतिदिन 48 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता है, तो भोजनालय का मूल्य व्यय क्या है। देखिए समझिए, अगर 40 विद्यार्थी थे तो उसमें 100 रुपया का खर्चा लगता था प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, लेकिन जैसे ही 45 विद्यार्थी यानी कि 5 नए विद्यार्थी आते हैं, यानी कि 45 विद्यार्थी आते हैं, तो औसत से अब 2 रुपया कम खर्चा लग रहा है, लेकिन पहले से 48 रुपया प्रतिदिन ज़्यादा लग रहा है। तो बराबर करने के लिए इसमें 48 जोड़ देंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन में कर रहा है, अब बस यहाँ से सॉल्व कर देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, केवल इसी फॉर्मेट को अगर आप बैठा दिए होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 40x लिख देंगे, प्लस का 48 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 45x, अब माइनस का 90 हो जाएगा, 90। अब 45x में से 40x घटा तो कितना बचा 5x, और 90 में 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 138 हो जाएगा, 138 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल कर आ गया हमारे पास 138 और बटे में 5 निकल कर आ गया। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भोजन का मूल व्यय कितना था, तो 40 विद्यार्थी के लिए 100 रुपया लगता था, यानी कि टोटल मूल व्यय कितना था 40x था। तो 40 गुना कितना करेंगे 138 और बटे में 5 हो जाएगा, 5 अंठे 40 होता है, 8 में 138 से गुना कीजिए, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64 होता है। ठीक है, और 13 अट्ठे 104, 104 और 6 कितना होता है 110, यानी कि 1104 रुपये जो था उसका मूल व्यय था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा, क्वेश्चन करें कि इतना सेंटीमीटर भुजा वाले 4 समबाहु त्रिभुज अधिकतम किस माप के पैमाने से इन्हें ठीक ठीक मापा जा सकता है। यानी कि इसमें कुछ नहीं, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो देखिए एचसीएफ के लिए हम ऑप्शन को देखते चलेंगे। अगर देखिए ऑप्शन नंबर ए है 76, मतलब एचसीएफ क्या होता है, अधिकतम पैमाना कितना होना चाहिए। तो अधिकतम में चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या है, तो चारों ऑप्शन में अगर देखते हैं तो पहला ही ऑप्शन 76 है। तो 76 से पहले चारों को कटा कर देखेंगे सब कट रहा है कि नहीं, क्योंकि सभी को कटना चाहिए। और 76 से हम देखिए कटाते हैं 76 से, तो हमारा 114 ही नहीं कटेगा, पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा 76 तो राइट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद बड़ा क्या है 57। अगर हम 57 से देखते हैं तो 57 से तो हमारा 57 से तो 76 यानी कि 76 ही पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हमारा 57 भी जो है राइट आंसर नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है बड़ा है 38 है, 38 से कटा कर देखते हैं। 38 से जब कटाएंगे तो 114 भी कट जाएगा। ठीक है, 38 दिया 114 होता है, 38 दूनी 76 होता है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, 38 साथ 266 होता है, ये भी कट जाएगा। 38 चूँकि 152 होता है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चारों जो भुजा है वो 38 से पूरी तरह से कट रहा है। ठीक है, तो अधिकतम किस माप का पैमाना होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन बी यानी कि 38 सेंटीमीटर, यानी कि इसका एचसीएफ ही केवल निकालना था। एचसीएफ का सबसे बेस्ट मेथड जो होता है ऑप्शन से होता है, ऑप्शन से आप निकालिएगा तो एकदम जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करें कि एक आयताकार खेत की बीमाएं 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, यदि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो पुराना क्षेत्र और नए क्षेत्र का अनुपात कितना हो जाएगा। यानी कि एक जगह है ओल्ड उसका क्षेत्रफल और एक जगह न्यू, यही है। जो हमारा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने का चौड़ाई होता है, तो यहाँ भी लंबाई गुने का चौड़ाई हो जाएगा। पहले कितना था, तो 20 मीटर उसका लंबाई था और 10 मीटर उसका चौड़ाई था। अब देखिए लंबाई में जो क्या किए कि 10% का वृद्धि कर दी, यानी कि 20 में 10% का वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और चौड़ाई में क्या किए हैं, चौड़ाई में 20% का कमी कर दिए हैं, तो 10 में जब 20% का कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसी का हमसे रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी का रेशियो पूछा जा रहा है। 4 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5
पंजे 25 और यहाँ क्या बचा 22। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 25:22 जो हो जाएगा नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल और नया क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 25:22 निकल कर आएगा। ऑप्शन ए में 22:25 है, तो उसे कभी भी क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो आपसे बना हुआ क्वेश्चन भी निगेटिव मार्किंग देकर चला जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी मतलब एग्जाम हॉल में आपको इसी टाइप क्वेश्चन से जो है बहुत संभलना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो आपसे क्वेश्चन बना हुआ भी क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में करेंगे 16,308 रुपये की राशि को जो है हमें ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात इतना, बी और सी के हिस्से का अनुपात इतना, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। तो सी के हिस्से में कितनी राशि आई है, ठीक है। अब देखिए ए बी सी और डी है, यानी कि ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ से देखिए 1:3 दिया है। बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना दिया है, तो बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 दिया है। सी और डी के हिस्से का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 दिया है। यहाँ से अगर हम ए बी सी डी एक लाइन में अगर निकालना चाहें तो हिस्से का अनुपात कितना हो जाएगा, तो देखिए निकालिए। ए निकालने के लिए इन सबको गुना करते हैं तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। बी निकालने के लिए यहाँ से लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे और इसमें 2 ले जाएंगे तो 3 दूनी 6, दूनी का 12 हो जाएगा। सी निकालने के लिए 3 में 5 तक जाएंगे, फिर यहाँ तक आ जाएंगे, 3 5 15, दूनी का 30 हो जाएगा। और डी निकालने के लिए इसमें सबसे गुना करते हैं तो 3 5 15, 3 45 हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। अब देखिए राशि कितना है 16,308 रुपये, और यहाँ से जोड़ने पर कितना आएगा, तो 5 और 2 7 और 4 11, 1 और 1 2, 2 3 5, 5 और 4 9 हो जाएगा। 91 का मान किसके बराबर दिया है, तो 16,308 रुपये के बराबर दिया है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी के हिस्से का राशि यानी कि 30 का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब कटा कर देखते हैं 16,308 रुपया अब बटे में 91 और गुना का 30 हो जाएगा। 13 से कटा कर देंगे तो 7 कटेगा, 13 से 1 कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 3 3, 13 दूनी का 26, 7 0, 13 5 65 कटेगा नहीं। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार तो पूरा कट जा रहा है। 91 से देखिए अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ भाग देकर हम देखते हैं कितना में से कट रहा है। 91 से जब हम 16,308 को भाग देंगे तो शायद ये हमारा पूरा तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। तो देख कर देखते हैं 91 में अगर हम इसे गुना करें तो 91 एकम 91 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2 बचा, 16 में से 9 गया 7 बचा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 8 है 72 होता है 720, तो यहाँ 7 से ले जाएंगे, ठीक है। 7 एकम 7, 9 7 63 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 7 गया 3 बचा, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ क्या हो जाएगा 11 में से 3 गया 8 बचा, 83, यहाँ 8 हो जाएगा। फिर इसको किससे ले जाएंगे, तो फिर इसको हम लोग 8 से ले जाएंगे तो 8 9 72, 9 से ले जाएंगे 9 9 81, 9 से ले जाते हैं। 9 से जब ले जाएंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा, यानी कि 819 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा बचेगा इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 19 बचेगा, यानी कि 179 में इसका आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर तो निकल कर नहीं आएगा, तो 18 3 54, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा तो पॉइंट में निकल कर आएगा। लेकिन इसका मेथड यही है, हो सकता है कोई क्वेश्चन में गलत हो या फिर कुछ हो, लेकिन इसका आंसर देखिए अगर मेथड सीख गए आप तो मेथड इसका यही है, जो इसका सोल्यूशन करने पर आंसर आएगा। एग्जैक्ट आंसर आ नहीं रहा है, यहाँ 5400 के आसपास मेरे हिसाब से आ रहा है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्वेश्चन में क्या होगा। तो यहाँ अब हम लोग लास्ट में चेक कर लेंगे। हमें तो लगता है पिछला बार क्वेश्चन में एक गलती था, यहाँ भी हो सकता है गलती था, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आप देखिए मेथड सीख गए हैं, जो इसके कटाने के बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से हमारे 5400 के आसपास आंसर आ रहा है, तो 5400 जो हो जाएगा इसे हम लोग क्लिक कर देंगे, क्योंकि 180 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब पूरी तो कट नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ देखिए अगर पूरी नहीं कटने वाला रहता तो यहाँ लगभग में हमारा क्वेश्चन में आंसर देता कि लगभग क्या आएगा, लगभग भी नहीं दे रहा है, यानी कि पूरा कटना चाहिए था। और यहाँ हमारा ये भी सही है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 5 15 दूनी के 30 और 5 3 15 3 45, 2 दूनी के 4, सब सही है। अब देखते हैं इसको हम लोग लास्ट में देख लेते हैं, इस पर 5400 हम क्लिक कर दिया, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन को हमें लास्ट में भी देखना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन करें कि नम्रता 8,000 रुपये जमा करती है तो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो उसकी राशि क्या हो जाएगी, यानी कि अब 2% बढ़ रहा है तो राशि भी 2% के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो 8,000 रुपये में 2% के हिसाब से अगर 3 वर्ष के लिए राशि बढ़े तो कितना रुपये बढ़ जाएगा। तो देखिए 3 दूनी का 6, 8 छक 48, 8 छक 48 यानी कि 480 रुपये और बढ़ जाएगा। तो पहले 9200 रुपये मिल रहा था, तो उसमें से 480 रुपये और अधिक मिलेगा, तो जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 8 4 2 6 9, 9680 रुपये राशि मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन करें कि एक व्यक्ति ए से बी के लिए 6 बजे प्रातः चलना प्रारंभ करता है और बी 9 बजे दिन में पहुंचता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति बी से ए के लिए 7:30 बजे प्रातः चलना शुरू करता है और 9:30 बजे दिन में पहुंचता है। दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे? यहाँ से अगर टाइम का हमारे पास रेशियो दिया है ए और बी से स्थान के लिए, ए और बी से स्थान के लिए हमारे जो ए से बी से स्थान के लिए टाइम का हमारे रेशियो दिया, मान लीजिए एक्स और वाई व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति को हम मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई व्यक्ति हैं, ठीक है। एक क्या कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है, टाइम का रेशियो 6 बजे चल रहा है तो 9 बजे पहुंच रहा है, इनके 3 घंटा का समय ले रहा है, 3 घंटा का यहाँ समय ले रहा है, ये टाइम का रेशियो है, ठीक है। और वाई व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर चल रहा है 7:30 बजे तो पहुंच रहा है 9:30 बजे, यानी कि 2 घंटा का समय ले रहा है। अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, यानी कि अगर देखिए ये पहले चल रहा है, पहले ये चल रहा है ना, एक्स व्यक्ति जो है पहले चल रहा है और कितना पहले चल रहा है, सुबह 6 बजे निकल रहा है और दूसरा व्यक्ति 7:30 बजे निकल रहा है, यानी कि अगर 1.5 घंटा ये चले, 2 के हिसाब से 1.5 घंटा चलेगा तो टोटल हमारे पास देखिए डिस्टेंस आ गया 3 दूनी का 6। टोटल डिस्टेंस अगर हमारे पास देखा जाए तो 6 किलोमीटर है, जिसमें से ये 1.5 घंटा में 2 के स्पीड से 3 किलोमीटर चला गया होगा एक्स व्यक्ति, ठीक है। यानी कि अब डिस्टेंस बचा है दोनों के बीच 3 किलोमीटर का, ठीक है। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है और दोनों एक दूसरे से विपरीत आ रहे हैं, यानी कि 3 और 2 5 के स्पीड से उस डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो जो हमारा टाइम लगेगा, जो हमारा टाइम कितना लगेगा, तो इसको 3/5 घंटा को अगर हम मिनट में चेंज करना चाहें तो गुना 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 12 60 हो जाएगा, 12 या 36 मिनट। 36 मिनट के बाद जो है वो मिलेंगे। दूसरा व्यक्ति कितना बजे चलना आरंभ करता है तो 7:30 बजे। 7:30 में जैसे ही हम 36 मिनट को जोड़ देंगे, 36 मिनट को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आधा घंटा जोड़ेंगे तो 8:06 के बाद जो है वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आया होगा तो इसे कमेंट कीजिएगा। हम इसे पूरा कोशिश किए हैं कि आपको जो है समझ में आया ही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि किसी आयताकार आधार वाली टंकी का क्षेत्रफल इतना है तथा भरी टंकी के पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि टंकी में पानी की गहराई कितनी है। देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ मीटर में दिया है। तो देखिए जो हमारा टंकी का क्षेत्रफल होता है, टंकी का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा उसका आयतन। गहराई निकालना है जो कि हमारे टंकी के क्षमता के बराबर, यानी कि उसके आयतन के बराबर हो जाएगा, 2.6 घन मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल कितना है, 6500 है तो 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू इंच निकालना है। अब देखिए मीटर को, मीटर क्यूब है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 3 मीटर है तो 3 तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज हो गया सेंटीमीटर में, इसको देखिए यहाँ लिखते हैं, नीचे में 100 हो जाएगा, 3 तो क्योंकि मीटर इंटू मीटर है तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से इस 2 जीरो कटेंगे, एक पॉइंट को हटाएंगे, देखिए एक ये जो दशमलव हटा तो एक जीरो भी हट जाएगा। 13 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 13 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से इसको कटा दिए तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि इंच बराबर कितना आ गया, 2 दूनी का 400, 400 सेंटीमीटर आ गया। तो 400 सेंटीमीटर आंसर मीटर में दिया है, तो जब मीटर में लिखेंगे तो 400 सेंटीमीटर को हम 4 मीटर के बराबर लिख सकते हैं। तो जो हमारा गहराई निकल कर आ गया 4 मीटर निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कैसे बनेगा, क्वेश्चन करेंगे 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुना है और तीसरी संख्या के 3 गुना भी है। यदि तीनों संख्या की औसत 44 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनेंगे, 3 संख्या को मान लेंगे ए बी सी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुना और तीसरी संख्या के 3 गुना है, तीसरी संख्या की 3 गुना है। तो देखिए अगर तीसरी संख्या को हम 2 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 6 हो जाएगा, और इसका पहली संख्या का 2 गुना है यानी कि ये 3 हो जाएगा। देखिए अब पहली संख्या के ये 2 गुना हो गया, अब तीसरी संख्या के 3 गुना हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब हमसे करेंगे तीनों संख्याओं का औसत 44 है, यानी कि 6 व 3 9 और 9 व 2 11, औसत निकालेंगे तो 11/3 का मान किसके बराबर दिया है, 44 के बराबर दिया है, यानी कि 11 चौक 44, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 चौक 12 के बराबर हो गया। और हमसे क्वेश्चन में क्या पड़ा है, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 6 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो 12 में हम लोग 6 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 छक 72, तो 72 जो हो जाएगा उस बड़ी संख्या का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 रुपये का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। 8 महीने के बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद 33,600 के लाभ में सी का लाभ कितना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट जो लाभ बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, जितना हमने पूंजी लगाया है, ठीक है, जितना हमने पूंजी लगाया है और जितने समय के लिए लगाया है वही हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है, ठीक है, प्रॉफिट निकल कर आता है। तो यहाँ हम आपको अब आगे बताते हैं। अब देखिए एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए क्या कर रहा है, 12,000 को 3 जीरो है तो 3 जीरो को हटा लेते हैं, 12 रुपया वो 24 मंथ के लिए लगा रहा है, 2 साल के लिए लगा रहा है। फिर बी क्या कर रहा है, 6 रुपया जो है वो 24 मंथ के लिए लगा रहा है। और सी जो क्या कर रहा है, 8 महीने के बाद 15,000 रुपया लगा रहा है। यानी कि इसमें 24 मंथ में से उसने 16 मंथ ही लगाया, कितना, 15 रुपया, कितना मंथ के लिए, तो 16 मंथ के लिए। यह उसका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब देखिए कटा कर देखते हैं, कटाएंगे अगर 6 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 6 से ये कट जाएगा। और देखिए 6 कटाने के लिए इसमें 2 से कटाएंगे तो 8, और 3 से इसमें कटा देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 × 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 से इसको कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 8 से इसको कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और 8 ये पूरा कट जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 5। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि टोटल लाभ 33,600 है तो सी का भाग कितना है? सी का भाग कितना है? 5। और टोटल लाभ कितना है? 6, 3, 9, 5, 14। 14 का मान किसके बराबर दिया है? 33,600 के बराबर दिया है। तो इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। कटाइए, 14 दूनी का 28, 5 6 14 चौके 56, 2400 से कट जाएगा। 24 बचे कितना होता है? 120। 120 पर 2 जीरो यानी कि 12,000 रुपये जो हो जाएगा सी का लाभ हो जाएगा। तो 12,000 किस ऑप्शन में दिया था? कहेगा ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन करेंगे सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है, लेकिन 2 दिन के बाद नेहा काम छोड़ देती है। तो उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक सुनीता है जो कि काम को 15 दिन में कर रही है, एक नेहा है जो कि उस काम को 10 दिन में कर रही है। दोनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो जाएगा जो कि हमारा 30 निकल कर आ जाएगा। 15 दूनी का 30 और 10 तियां 30 हो जाएगा। दोनों मिलकर 2 दिन तक साथ काम करती है, यानी कि 3 और 2 5 के हिसाब से 2 दिन तक काम करेगी तो काम कितना हो जाएगा? 10। अब काम बचेगा कितना? 20। इसमें से अब नेहा ने काम छोड़ दिया तो अब काम बचा कौन करेगा? सुनीता। बचा हुआ काम को सुनीता किस ऑप्शन से करेगी? तो 2 के ऑप्शन से। तो टाइम कितना लेगी? 10 दिन का। तो 10 दिन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, क्योंकि हमसे पूछ रहे सुनीता अकेले कढ़ाई को उसके बाद, ठीक है। तो 10 दिन जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? अब देखिए एक है मिल्क और एक है वाटर, ठीक है। मिल्क और वाटर का अनुपात 4:1 है। अब यहाँ से दोनों का मान टोटल योग कितना है? 5। इसका योग का मान किसके बराबर दिया है? 35 के, यानी कि 5 का मान 35 के बराबर दिया है। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 7 के, यानी कि यहाँ से दूध है 7 × 28 और पानी कितना है? तो पानी है 7। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 लीटर और पानी मिलाया जाता है, यानी कि यहाँ से 28 जो हो जाएगा दूध हो जाएगा और 7 में और 7 लीटर पानी मिला देंगे तो कितना टोटल हो जाएगा? 14 लीटर पानी हो जाएगा। तो अब रेशियो जो निकल कर आएगा हमारे पास 2:1 का रेशियो निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि पाइप ए प्रवेशिका पाइप है और जो खाली टंकी को 69 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी भरी हुई टंकी को 46 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी से शुरुआत करके भरी हुई टंकी में एक घंटे के लिए दोनों पाइप को क्रम से खोला गया, तो टंकी के खाली होने में कितना समय लगेगा? तो ये क्वेश्चन को समझिए। एक ए पाइप है जो कि 69 घंटे में टंकी को भर सकता है, एक बी पाइप है जो कि 46 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर दोनों का एलसीएम देखेंगे तो 69 दूनी कितना होता है? 69 दूनी हमारा 138 होता है, जो कि दोनों का एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से जो इसका जो भरने वाला पाइप है वो 2 के ऑप्शन से काम करेगा और जो खाली करने वाला पाइप है वो 3 के ऑप्शन से उसे खाली करेगा। माइनस का साइन इसलिए लगाएं क्योंकि वो खाली कर रहा है। बी से शुरुआत कर रहे हैं, मान लीजिए टंकी भर चुकी है, तो बी से शुरुआत करेंगे तो पहला घंटा बी आएगा और 3 के ऑप्शन से उसे खाली करेगा। और लेकिन जैसे ही दूसरे घंटे के लिए 1 घंटा के लिए ये ए आएगा, उसने 2 के ऑप्शन से उस टंकी को भर देगा, यानी कि टोटल 2 घंटे में जो है पाइप एक के ऑप्शन से खाली हो रही है। 2 घंटे में 1 के ऑप्शन से
से खाली हो रहे हैं, टोटल 138 खाली करना है। लेकिन इस 3 को हटाकर, क्योंकि जैसे ही लास्ट में ये आएगी तो जो 3 बचा होगा उसे खाली कर देंगे, तो इस 3 को पहले हम लोग हटा देते हैं, तो बचेगा कितना हमारे पास 135। यानी कि अगर इस 135 को खाली करने के लिए इसे 135 बार इस क्रिया को दोहराना होगा, तो 2 घंटे के हिसाब से 135 बार इस क्रिया को दर्शाएगा तो कितना समय हो जाएगा, 270 घंटा का समय हो जाएगा। अब बाकी का जो 3 काम बचा उसे बी आएगा और कंप्लीट कर देगा, यानी कि 1 घंटा के लिए बी और आएगा, यानी कि टोटल टाइम जो लगेगा हमारे पास 271 घंटा का जो है समय लगेगा। तो 271 घंटा को दिन और घंटा में चेंज करना है। तो देखिए 24 घंटा में एक दिन होता है, तो 24 में 271 से जब आप लोग भाग देंगे तो 24 11 कितना होता है, तो 24 दहिया 240 और 11, 240 और 24 कितना होता है, तो 264, यानी कि 11 दिन हो जाएगा। 11 दिन और 64 और कितना 7 घंटा, 11 दिन 7 घंटा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। 271 घंटा को अब दिन और घंटा में चेंज कर दीजिएगा तो 11 दिन 7 घंटा निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा नहीं है आपको 35 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, उसे आप कॉन्सेप्ट से बना पाइएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो 2 वर्ष में सीआई और एसआई के बीच का अंतर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, PR² बटे के 100², इसी के बराबर होता है। ठीक है, सीआई और एसआई के बीच का अंतर कितना दिया है 24, हमें मूलधन दिया है 15,000 रुपया, रेट निकालना है यानी कि R² का मान निकालना है, अब बटे में 100 गुना का 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटाएंगे, 5 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि R² बराबर जो निकल कर आएगा 8 दूनी का 16 निकल कर आएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 16 का रूट कितना होता है 4%, यानी कि रेट निकल कर आ गया हमारे पास 4%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 20% के नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया, उस लाभ को ज्ञात करिए जिस पर टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 रुपये का नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य रेडियो के मूल्य से 3 गुना है। मान लीजिए 100 रुपया उस रेडियो का लागत मूल्य है, उसे बेचेगा 20% के नुकसान पर बेच दिया, यानी कि 80 रुपये के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ कितना, एक रेडियो पर उसने 20 रुपये का लॉस किया, तो 6 रेडियो पर उसने टोटल कितना 120 रुपये का लॉस किया। अब इसी 120 का उसे भुगतान करना है, तो टीवी को बेचना पड़ेगा, जो कि टीवी का लागत मूल्य कितना है, तो इसका 3 गुना है, यानी कि 300 रुपये टीवी का लागत मूल्य है, 300 रुपये लागत मूल्य, तो उसे 120 को चुकाना पड़ेगा। तो कितने % के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, तो 120 रुपये का इस पर लाभ कमाना पड़ेगा, जो कि टीवी का लागत मूल्य कितना है 300 पर, और गुना 100, इतना % पर बेचेगा, तब जाकर वो लागत मूल्य जो उसका 0 रुपये का जो है नुकसान हो पाएगा। ठीक है, 0 से 0 कटा देंगे, 3 से इसको कटाएंगे कितना 40 या 120 होता है, तो 40% का जैसे ही वो टीवी पर प्रॉफिट कमाएगा तो उसे टोटल लागत, उसे टोटल नुकसान जो हो जाएगा वो उसे 0 रुपये का हो जाएगा। तो 40% किस ऑप्शन में दिया था, कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांक माध्य 16 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। 5 विद्यार्थी के औसत अंक 19 करने के लिए नए छात्र को, जो दूसरे छात्र के नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए समझिए, 16 माध्य है उसका, कितने विद्यार्थी के लिए, 3 विद्यार्थी के लिए, यानी कि टोटल योग कितना आ गया 48। ठीक है, 48। अब कह रहा है कि 19 टोटल माध्य लाना पड़ेगा, जो कि 2 नए छात्र आने के बाद, यानी कि अब 19 लाना पड़ेगा, टोटल 2 नए छात्र आ गए, यानी कि टोटल 5 विद्यार्थी हो गए, तो छात्र कितने हो गए 95, यानी कि कितना उन 2 छात्रों को लाना पड़ेगा, तो 95 में से 48 को अगर हम घटाएंगे, 95 में से 48 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 में से 4 गया 4, 47 मार्क्स जो है उन दो नए छात्रों के द्वारा 47 मार्क्स लाना पड़ेगा। अब कह रहा है कि एक नए छात्र को दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो कम से कम कितना अंक प्राप्त करना पड़ेगा, कम से कम अंक कितना प्राप्त करना पड़ेगा। अब मान लीजिए पहले छात्र ने, एक छात्र ने टोटल 25 अंक ला दिए टोटल छात्र, तो कम से कम दूसरे छात्र को जो है उसमें से 47 में 25 को घटाएंगे तो कितना 22, यानी कि अगर एक छात्र मैक्सिमम नंबर तक भी ला सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 25 अंकों की परीक्षा है, यानी कि टोटल अगर 25 नंबर तक भी ला सकता है टोटल मैक्सिमम नंबर, तो भी दूसरे छात्र को कम से कम 22 नंबर तो लाना ही
ही पड़ेगा, यानी कि 22 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप क्वेश्चन को समझिए कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम दूसरे छात्र को कितना अंक लाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अधिकतम अंक पहले छात्र ने मान लीजिए 25 नंबर ला दिया, पूरा 25 में 25 ला दिया, तो अभी दूसरे छात्र को कम से कम 22 नंबर तो लाना पड़ेगा, तब जाकर इस 47 मार्क्स को उस लोग दोनों मिलकर पूरा कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में अब आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कैसे बनेगा। क्वेश्चन करें किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह प्राप्त मूल संख्या से 64 कम हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है कि 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, और फिर 15% घटाया जाता है, 15% घटाया जाता है, -20 × 15 बटे में 100 सक्सेसिव लगा दिए। ठीक है, सक्सेसिव लग गया। 20 में से 15 गया, 5 बचा। यहाँ कितना हो जाएगा, 20 × 100, 5 × 15 यानी कि 3 हो जाएगा। 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2%। 2%। तो कह रहे हैं मूल संख्या से कितना, मूल संख्या से कह रहा है 64 कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पहले 20, सॉरी यहाँ देखिए गलती हो गया, यहाँ गलती हो गया, इसे दोबारा बताते हैं। पहले 20% घटाया गया है, यानी कि 20%, ठीक है, 20% पहले घटाया गया है, पहले 20% को घटाया गया है, ठीक है, उसके बाद 15% तक बढ़ाया गया है। अब माइनस का 20 गुना का 15 बटे में 100 हो जाएगा। अब देखिए -20 में से 15 गया, कितना बचा, -5। अब माइनस में कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, यानी कि -3 हो जाएगा। टोटल 8% का जो है कमी हो जाएगा, -8% हो जाएगा। और इसी 8% का क्वेश्चन में मार्क कितना दिया है, 64 कम हो जाता है, यानी कि 64 के बराबर दिया है। तो हमसे मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल संख्या किस पर होता है, हमेशा 100% पर होता है, तो 100% का मान पूछा जा रहा है। तो 8 में 64 से गुना कर देंगे, कितना गुना है इसका, 8 गुना है, तो इसमें भी 8 से गुना कर देंगे, कितना, टोटल मूल संख्या कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा धुंधला है, बस इसमें क्वेश्चन में बस इतना कर रहा है कि जो हमारे पास ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें टोटल कुल व्यय 50 लाख अगर हो रहा है, तो रख रखाव शुल्क और सुरक्षा पर कितना खर्च है, यानी कि मेंटेनेंस चार्ज और सिक्योरिटी पर। तो देखिए मेंटेनेंस चार्ज पर कितना है, तो 58 डिग्री है, और सिक्योरिटी पर 55 डिग्री है। सिक्योरिटी पर कितना है, 55 डिग्री, इतना का टोटल खर्च हो रहा है। जोड़ेंगे तो कितना, 50 50 100 8 5 13, यानी कि 113 डिग्री का खर्च हो रहा है। टोटल 113 डिग्री का खर्च हो रहा है, किसने पर, 360 डिग्री पर, 360 डिग्री पर। अब 50 लाख है ना, कितना है देख लेते हैं एक बार, 50 लाख है, तो 50 लाख हो जाएगा, 50 लाख। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कटा दीजिए। 113 पंजे कितना होता है, 113 पंजे होता है 565। 565 में अब हमें 36 से भाग देना है, 6 5 11 5 16, ठीक है, और इतना लाख जो हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। पॉइंट में मतलब लगभग में आंसर लाना है, लगभग में, तो कटा कर देखिए ना लगभग में कितना आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन को हम लोग ध्यान पर रखते हैं और कटाते हैं। 36 से कम 36 हो जाएगा, 20 5, ठीक है, 36 से कम 20 5, 36 पंजे 180 हो जाएगा, 36 पंजे 180, यानी कि लगभग में जो 15 लाख से कुछ ज़्यादा, 15 लाख से कुछ ज़्यादा आंसर आएगा। तो 15 लाख के करीब में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, तो 16 लाख जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अप्रॉक्स में इस टाइप से आंसर आ सकता है। तो टोटल हमारा 35 क्वेश्चन जो है बन चुका है। अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं, लगभग 1 घंटा का समय लग गया बताते बताते, ठीक है। तो यहाँ 35 क्वेश्चन को समझाना ही पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। वैसे भी अगर आप देखिएगा तो एक क्वेश्चन पर हमने 2 मिनट से कम समय में आपको समझाते हुए बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 35 क्वेश्चन बना है, 35 करेक्ट है, लेकिन एक क्वेश्चन में जो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पा रहा था। कौन सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 22 था। तो उससे हम क्वेश्चन को पहले हम लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, तो क्वेश्चन नंबर 22 को निकाल लिए। अब क्वेश्चन में देखिए सब हमारा सही आ रहा था। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो पहले यहाँ से भी हम देखिए इसी टाइप से बनाए थे। मेरा भी रेशियो 4 12 30 45 आ रहा था, और यहाँ भी 4 12 30 45 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 91 आ रहा था, तो 91 का मान 16,308, और यहाँ देखिए 91 का मान 16,380 लिखा गया है। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक था। जैसे ही अगर 380 रहता तो ये पूरा 180 से कटता, जब तब हमारा आंसर कितना निकल कर आता, 5400। तो यहाँ क्वेश्चन में ही मिस्टेक था, 16,308 की जगह 16,380 होगा। बाकी के कोई क्वेश्चन में मतलब मेथड में कोई दिक्कत नहीं था, और उम्मीद कि आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में होंगे। यहाँ हम आपको फिर से दिखा दे, यहाँ अगर देखिएगा तो 12,205 लोगों ने टेस्ट को दे दिया है। अगर हमने केवल 35 क्वेश्चन को भी बनाया तो मेरा रैंक आधा, लगभग आधा के करीब आ गया। तो यहाँ आप इस टेस्ट को देते रहिए, इस टेस्ट से आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि फ्री में एक तो मॉक टेस्ट उपलब्ध हो रहा है। तो जितना हो सकता है मॉक टेस्ट को दीजिए, आपका जो है पता चलता है, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी देते हैं, तो यहाँ आपको रैंकिंग का भी पता चलेगा, ठीक है, तो कंपटीशन कितना है। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।